पवन सिंह के भाई विशाल सिंह के द्वारा महेश पांडे को जान से मारने की कोशिश की गई। आखिर क्या वजह थी कि महेश पांडे को जान से मारने की कोशिश की जा रही है? इन दोनों के बीच में मामला क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही पता करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में, और विवाद इतना आगे बढ़ गया था कि लाइव में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। विवाद गाली तक नहीं रुकता है, विवाद मारपीट तक पहुंच गया था। मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से जो महेश बाबू है, महेश पांडे जी, ये जो है पवन सिंह के भाई विशाल सिंह को धमकी उमकी दिए थे, वीडियो कॉल में लाइव में आकर गाली उली दिए। इन लोगों को तो आदत है, मतलब खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ जितने भी टीम के मेंबर हैं, इस सारा लोग को आदत है कि लाइव में आकर एक दूसरे को गाली देना। ये सब नीचर हरकत है, ये सब नीच लोग है, ये लोग का बुद्धि नहीं है, पूरा गंवार है। तो ये लोग मतलब समझे कि हल्का में ले लिया विशाल सिंह को। तो विशाल सिंह वहाँ पर आए थे बनारस में फरियाने के लिए, लेकिन ये लोग छू मंतर हो गया, वहाँ से भाग गए। तो उस टाइम तो कुछ मामला एकदम शांत हो गया। इन लोगों ने वीडियो बनाकर ऐसा साबित कर दिया कि हम लोग नहीं डरे थे। तो उसके बाद क्या हो गया, मनोज पांडे फिर से लाइव आते हैं और बोलते हैं कि दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, अगर एक बाप का बेटा तो मेरे से आकर फरिया लो, तुम 500 गुड़ा को लेकर आएंगे तो हम अकेले फरिया लेंगे। इतना मतलब यूट्यूब का ये बाहुबली बनते थे। लेकिन क्या पता कि शेर का भी सवा शेर मिलता है। तो वहीं विशाल सिंह जब इनको धर लिए दिल्ली में, तो क्या कर रहे हैं कि भाई हमको तो नहीं पता था कि आप इतने बड़े खलनायक है। गाड़े प्यार हो गया, गाड़े प्यार हो गया। उनका आवाज सबको मालूम है कि ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि उनका मतलब जो है पैखाना अटक गया है, उस तरह बोल रहे थे कि भाई प्रॉब्लम हो जाए, कि भाई हमको नहीं पता था कि आप इतने बड़े खलनायक है, हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। मतलब इतना जो गिड़गिड़ा रहे थे। अब क्या बता, रूम में बंद कर 10-15 लोगों से घिर लेना, इस तरह से टॉर्चर करना बिल्कुल सही है। इस सब चुतिया के लिए यही हाल होना चाहिए था। अच्छा। और जब धरा गए और जब लाइव में उनसे बात किया गया तो वो बोल रहे हैं कि हमको धमकी दिया जा रहा था, चाकू लेके, बंदूक लेके हमको धमकी दिया जा रहा था, हमसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो भैया हम बता दें, किसी के परिवार के बारे में, किसी के बारे में या किसी के पोजीशन के बारे में लिबिर कीजिएगा, लपड़ लपड़ बोलिएगा तो आपका फूल अक्षत लेके पूजा थोड़े करेगा, गाड़ में बासे ना देगा। और मैं आपको बता दूं कि वो चाकू नहीं था मारने वाला, जान से मारने वाला चाकू नहीं था, वो ब्रेड में लगाने वाला, मक्खन उखन लगाने वाला होता है ना, वही चाकू था। इतना छोटा चाकू से किसी का जान चल जाएगा? फालतू कहीं का कुछ भी बोल देता है तुम कि जान से मारने की कोशिश किया। अगर मारना रहता तो उसी टाइम तुमको मार देते, छोड़ते नहीं। और इसीलिए तुमको समझाए हैं, ठीक है, कि जब जान का तुमको सलामती नहीं चाहिए, चाहे तुम नहीं रह सकता है, चाहे तुमको फटता है किसी से, तो तुम किसी के फटे में काहे टांग अड़ाता है? बोका है का रे साला तुम? सफल लड़चट्टे है काजी तुम? क्या बोला तूने? समझे नहीं आता है। और जब विशाल सिंह आए तो तुम्हारा गांड फट के चार हो गया। अब बोल रहा है कि हम परिवार वाले हैं, हमको बहुत डर लग रहा था, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो भैया वीडियो तो वैसे ही वायरल होता हूँ, लाइव में ताकर तुम लगता है कि माई बहन ने कर देगा। अब विशाल सिंह के सामने तुम्हारा बोलती है बंद हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मुंह में तुम्हारा दही जम गया। उस टाइम तो तुम कुछ खाए हो गए, जिसके कारण तुम्हारा आवाज जो है बंद हो गया था, और जो निकल रहा था अच्छा बात निकल रहा था। और उस टाइम में भी तुम्हारा इतना पोलाइटली आवाज निकल रहा था यार, अब हाँ भैया हम आपसे जरूर मिलेंगे, हम आपको तो मारने उड़ने का बात किए ही नहीं थे। और जब पूछ रहे थे विशाल भैया कि तुम हमको मारने का बात किया था ना, तब काहे फट के चार हो गया था तुम्हारा, है बोका? और क्या बोल रहा है, इनसे पूछा गया कि बताओ पवन सिंह के बारे में गलत न्यूज बनाएगा, पवन सिंह के विरोधी बनकर न्यूज बनाएगा, तो क्या करें? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। मतलब आज तो आप लोग को मालूम है कि आवाज किस तरह से बोलते हैं, हम एक्टिंग कर देते हैं उनकी तरफ। नहीं भैया हम नहीं बनाएंगे। ये तो हमको मालूम ही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह शेर हैं, उनके सामने खेसारी लाल यादव कुछ नहीं है। मतलब हम क्या बताएं, गजब हद कर देते हैं आप भैया। लेकिन दोस्तों एक बात मानना पड़ेगा, उसके करेजा में पता नहीं हिम्मत कहाँ से आता है कि विशाल सिंह के सामने भी ऐसा ही बोल रहा था, नहीं भैया हम ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हमको ऐसा करने में अब दोबारा कोई चूक नहीं होगा, हम उनके सपोर्टर बन के रहेंगे। अब फिर जब मतलब तुमको छोड़ दिया गया तो फिर वही काम कर रहा है, वही धंधा कर रहा है ना, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। हमको तो लगता है विशाल भैया, इनके जो मनोज जो पांडे हैं ना, उनके पिछवाड़ा में चैली घुसाइए तब ही मानेंगे और लाइन पे आएंगे। इस तरह से तो ये मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि अमर का घोटी पी के बैठे हैं कि जब भी हम सपोर्ट करेंगे, मतलब गलत चीज सही चीज को भी गलत साबित कर देंगे पवन सिंह के बारे में। खेसारी लाल जी तो ठीक है, लेकिन पवन सिंह जी गलत है आपके नजर में ना। और एक चीज बताओ, मतलब तुमको कोई अनजान लड़की मैसेज की, होटल में बुलाई, और वो भी होटल में रील बनाने के लिए, और तू फटाक से चल गया,
तुम पंडित है कि तुम पूरा भ्रष्ट है? भड़ुआ हमको लगता हैं? है। मतलब रील बनाने के लिए तुमको कोई 5 स्टार होटल में बुलाएगा खाली रील बनाने के लिए, और तुम चला जाएगा वो भी 2 दिन के मेहमान में। मतलब 2 दिन में तुमको इतना पोट पर कर ली थी कि तुम चल गया, तुमको कुछ सोचे समझ में नहीं आया ना। तुम पंडित नहीं है इसका मतलब तुम भड़ुआ है। अब तुमको वही सूट करता है, इसलिए तो तुमको उतना रिलाई किए थे विशाल सिंह। थैंक यू सो मच विशाल भैया, इस मनहूस पांडे को आप बढ़िया सबक सिखाए हैं। लेकिन ये जो लड़चट्टा है ना कभी नहीं सुधरने वाला, हमको मालूम है। अभी तक थोड़ा बहुत आपके सामने जब तक था तब तक सुधरा हुआ था, अब बाद में फिर वही करना इसका चालू हो गया। चलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि मनहूस पांडे जो है उनको और कहां से कहां कितना से कितना ज्यादा सजा देनी चाहिए, कमेंट में करके बताइए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।